Hi everyone, welcome to Prudent Classes. Hope all of you are doing good. So guys, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी इग्नू एमकॉम कोर्स। तो अगर आप इग्नू एमकॉम कोर्स में नए हैं और काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, आपको समझ नहीं आ रहा कि अपने एमकॉम कोर्स में एग्ज़ाम्स कैसे दें, प्रिपरेशन कैसे करें, एक्चुअली में आपको कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, बुक्स कहाँ से मिलेंगी आपको, डिग्री जब आप ये कंप्लीट कर लेंगे तो फाइनली जो आपके प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स हैं, मार्कशीट हैं, वो कैसे आप ऑब्टेन कर सकते हैं। तो जितने भी डाउट्स हैं एम कॉम स्टूडेंट्स के, जिससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी मेरे पास, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और ये वीडियो उन सभी एम कॉम स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि इस कोर्स में नए हैं, जिन्होंने अभी रिसेंटली एडमिशन लिया है और किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन उनको नहीं मिल पा रही। तो गाइज, मेरा जो पूरा चैनल है उसमें आपके जितने भी एम कॉम कोर्स से रिलेटेड टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएंगी। और साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको हर पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, जिससे कि आपको आपके कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट ना रहे। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अपने एम कॉम कोर्स को अच्छे से करना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरा, जिससे कि आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स प्लस एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज और इग्नू से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं वो मिलती रहें। और लगभग आपका, मैं बता दूं, ये कोर्स 2 साल का है। ठीक है, तो 2 साल में आपको अपने जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके असाइनमेंट्स बनाने हैं, एग्जाम्स देने हैं, तैयारी करनी है। तो सभी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और एक एक पॉइंट को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा सा बड़ा रहेगा, तो पेशेंस रख के देखिएगा इस वीडियो को, हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ लीजिएगा। और आपका कोई फ्रेंड है, कॉलीग है, जिसको इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, तो इस वीडियो को आप उनके साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि उनको पूरी इंफॉर्मेशन मिल पाए। एंड नॉलेज इज पावर। जितनी अच्छी नॉलेज रहेगी आपको अपने कोर्स के बारे में, उतना अच्छे से आप अपने डिग्री को जल्द से जल्द ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने इस कोर्स रिलेटेड डिस्कशन को। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जान लेते हैं इस कोर्स के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जो ये कोर्स है दैट्स अ 2 years कोर्स। ठीक है, 2 साल का कोर्स है। और ये आपको इग्नू जो है वो देता है 4 साल, 4 years टू कंप्लीट। अब कुछ लोग पूछेंगे ये 4 years का फंडा क्या है। इससे पहले जो था इग्नू 5 years देता था, लेकिन अभी कम करके वो 4 years आपका कंप्लीशन टाइम दिया जाता है। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, अपनी फर्दर स्टडीज कंटिन्यू करते हैं, तो जॉब्स के साथ में अपना स्टडी करना कभी कभी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। समटाइम्स व्हेन यू वांट टू गिव एग्जाम्स बट ड्यू टू सर्टेन सर्कमस्टेंसेस आप नहीं दे पाते अपने एग्जाम, तो इग्नू आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि आप अपनी डिग्री को इनकम्प्लीट ना छोड़ें। आपके पास पूरी 4 साल होती है। लेट्स टेक एन एग्जांपल 1, 2, 3 और 4। ठीक है, ये 4 साल हम लेते हैं। मान लीजिए आपने एडमिशन लिया और पहली साल में ही अपने एग्जाम दे दिए और आप उसमें पास हो गए। ठीक है, दूसरी साल आपने अपना एग्जाम फॉर्म तो भरा, लेकिन एग्जाम आप नहीं दे पाए, आप अपने एग्जाम्स नहीं दे पाए। तो आप अगर अपने एग्जाम नहीं दे पाए तो उस साल तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा नहीं पास होने का, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर आपने एग्जाम नहीं दिया तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, आप पास तो नहीं हुए यहाँ पे भी। तो पास नहीं हुए, आपके पास ऑप्शन है कि आप अब थर्ड ईयर में या अपने नेक्स्ट सेमेस्टर जो भी होता है उसमें आपके एग्जाम दे दें। अब कैसे एग्जाम्स होते हैं वो मैं आपको वो भी समझाऊंगा। तो यहाँ पर मान लीजिए आप थर्ड ईयर में भी थे या तीसरा साल चल रहा था आपके कोर्स का और आप वहाँ पे भी एग्जाम नहीं दे पाए, तो आपके पास ऑप्शन है कि फोर्थ ईयर तक आप अपने जो एग्जाम्स हैं फाइनल वो दे दें। और अगर आप एग्जाम दे देते हैं तो आप पास हो गए अगर, तो आपको वहाँ पे ये कोर्स कंप्लीशन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है, तो कोर्स कंप्लीशन का आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इस तरीके से आपके पास ऑप्शन होते हैं। और साल में अगर हम बात करें तो ये तो हमारा हो गया बेसिक पॉइंट। एग्जाम्स की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्स आपके साल में 2 बार कंडक्ट होते हैं, एक आपके जून में और दूसरे जो एग्जाम्स आपके कंडक्ट होते हैं वो होते हैं दिसंबर में। ठीक है, तो जून और दिसंबर दो आपके सेमेस्टर्स होते हैं जिसमें आप एग्जाम दे सकते हैं। और एडमिशन साइकिल, अब मैं यहाँ पर मान के चल रहा हूँ एडमिशन आप ले चुके हैं, और एडमिशन अगर आप ले चुके हैं तो आपके पास में अगेन 2 साइकिल होती है एडमिशन लेने की। या तो आप जुलाई में एडमिशन ले सकते हैं या फिर आप एडमिशन ले सकते हैं जनवरी में। ठीक है,
जुलाई साइकिल होती है एडमिशन की और जनवरी साइकिल होती है एडमिशन की। अगर आपने जुलाई में एडमिशन लिया है तो पहली साल के जो एग्जाम्स हैं आपके जून में होंगे, और अगर आपने जनवरी में लिया है तो पहली साल के एग्जाम्स आपके दिसंबर में होंगे। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर मान के चलते हैं आपने एडमिशन लिया जुलाई में, एग्जाम्स देने थे जून में, अगर आप जून में एग्जाम्स नहीं दे पाए तो आपके पास ऑप्शन है कि आप जाके नेक्स्ट जो एग्जाम्स होते हैं यानी कि दिसंबर के एग्जाम्स दे सकते हैं। तो इन टोटल आपके पास में अगर मैं बात करूं तो एक साल में 2 बार अटेम्प्ट करने का ऑप्शन है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। और जब आप अटेम्प्ट करेंगे, चाहे जुलाई जून सेशन में करें चाहे दिसंबर सेशन में करें, वो आपकी कन्वीनियंस है। बट आपके जो कोर्स है उस पर्टिकुलर ईयर के लिए लगभग एक साल वाला पूरा गैप रहेगा। जैसे ये जुलाई के एग्जाम्स आप जून में दे रहे हैं तो यहाँ पर पूरा आपका जो एक साल है वो हो जा रहा है उस कोर्स को। तो इस तरीके से आपको फॉलो करना है पैटर्न। तो बेसिक चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी। अब बात करते हैं हमारे पास में कितने सब्जेक्ट्स हैं। तो 2 साल का जो ये कोर्स है, तो पहले साल में आपके 6 सब्जेक्ट्स हैं और अगले साल में 6 सब्जेक्ट्स हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आपका जो फर्स्ट ईयर है उसके कोर्सेस यहाँ पर मेंशन्ड है। तो हमारे पास इन टोटल, लेट्स टॉक अबाउट, 6 सब्जेक्ट्स हैं। पहला सब्जेक्ट है जिसका नाम है IBO1, इसको हम कोर्स कोड के नाम से जानते हैं, और ये हमारा प्रोग्राम कोड है। कोर्स का नेम क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट। और ये आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है, जितने भी सारे पेपर्स हैं आपके एमकॉम के वो 100 मार्क्स के होंगे। ठीक है, और इसमें डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब आपको असाइनमेंट भी देने हैं और सब्जेक्ट्स पे आपके थ्योरी एग्जाम्स भी देने हैं, और उनमें डिस्ट्रीब्यूशन होगा 30 और 70% का, जिससे आपके टोटल 100 मार्क्स बनेंगे। लेकिन जब आप एग्जाम देने जाएंगे, असाइनमेंट्स को बनाएंगे, तो वो टोटल 100 मार्क्स के होंगे। बाद में उनको प्रोपोर्शनेट कर दिया जाएगा उनके परसेंटेज के अकॉर्डिंग। तो ध्यान रखिएगा फर्स्ट ईयर के 6 सब्जेक्ट कौन से हैं? IBO1, IBO2, IBO3, IBO4, IBO5, IBO6। कोर्स के नेम्स आप देख सकते हैं: इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट, इंडियाज फॉरेन ट्रेड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसीजर्स एंड डॉक्यूमेंटेशन, इंटरनेशनल मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स एंड इंटरनेशनल बिजनेस फाइनेंस। तो ये हैं आपके फर्स्ट ईयर के कोर्स के नेम्स। और अब सेकेंड ईयर की अगर हम बात करें तो अगेन सेकेंड ईयर में भी आपके पास 6 सब्जेक्ट्स हैं। हर सब्जेक्ट आपका 100 मार्क्स का है। ठीक है, हर सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है। फर्स्ट है आपका कोर्स कोड MCO1, फिर MCO3, MCO2 नाम से कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, MCO4, MCO5, MCO6, MCO7। कोर्स का नेम है ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड बिहेवियर, रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, बिजनेस एनवायरनमेंट, अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजंस, मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, ये हो गए हमारे सब्जेक्ट्स के नाम। अब सब्जेक्ट्स के नाम हो गए हमारे, अब हम बात कर लेते हैं अपने पढ़ाई कैसे करें, स्टडी मटेरियल कहाँ से मिलेगा। तो स्टडी मटेरियल इग्नू की तरफ से अगर हम बात करें तो स्टडी मटेरियल जो है वो इग्नू 2 तरीके से प्रोवाइड करता है आपको। अगर आप ऑफलाइन के लिए ऑप्ट करते हैं, ठीक है, तो पहला तो ऑप्शन है ऑफलाइन स्टडी मटेरियल का। तो ऑफलाइन अगर स्टडी मटेरियल को आप ऑप्ट करते हैं तो इग्नू की जो स्टडी मटेरियल है वो आपको मिलेगा। इग्नू स्टडी मटेरियल को आप यूज कर सकते हैं। और आई वुड सजेस्ट कि अगर आप अच्छे मार्क्स अचीव करना चाहते हैं एग्जाम में तो इग्नू स्टडी मटेरियल को पढ़ें। एंड सेकंड आपके पास ऑप्शन है ऑफलाइन के बाद ऑनलाइन मोड का। ऑनलाइन में आपको बेसिकली स्टडी मटेरियल PDF फॉर्मेट में मिलता है इग्नू की तरफ से। ठीक है, अब किसी स्टूडेंट के पास में मान लीजिए ऑप्शन नहीं है, स्टडी मटेरियल नहीं है और वो पढ़ना चाहता है स्टडी मटेरियल, वैसे तो देखिए मेरे चैनल पर आपको वीडियोस मिल जाएंगी जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उससे रिलेटेड, और बहुत ही अच्छे और इजी तरीके से आई एक्सप्लेन थिंग्स, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत ना हो। लेकिन अगर आप फिर भी ऑनलाइन स्टडी मटेरियल पढ़ना चाहते हैं, जो इग्नू का स्टडी मटेरियल है उसको पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन होता है, आप इग्नू की वेबसाइट पे जाके वहां पर जो स्टडी मटेरियल है उसको डायरेक्टली पढ़ सकते हैं। आप कैसे पढ़ सकते हैं, आई शो यू, चलिए देखते हैं। सो गाइज अभी मैं इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ। तो यहाँ पर वेबसाइट पर आपको एक ऑप्शन मिलता है ई ज्ञान कोश का, वहां पर आपको जाना है। ई ज्ञान कोश के बाद में सेल्फ लर्निंग मटेरियल है, वहां पर आप क्लिक कीजिए। अब सेल्फ लर्निंग मटेरियल में अगर मैं बात करूं तो इग्नू का जो एमकॉम कोर्स है उसकी डिटेल्स आपको मिलेंगी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में। ठीक है, इस पे क्लिक कीजिए, लेवल्स पे क्लिक कीजिए, अपना प्रोग्राम मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम है, करंट पे जाइएगा और वहां पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे। अगर आपको इंग्लिश में पढ़ना है तो मास्टर्स ऑफ कॉमर्स पे क्लिक कीजिए, वहां पर फर्स्ट ईयर के जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी। कोई भी सब्जेक्ट पे आप क्लिक कर लीजिए, आपको वहां पर ब्लॉक्स मिल जाएंगे जो बुक्स हैं इन टोटल। तो ब्लॉक 1 पे जैसे ही आप जाएंगे तो वहां पर आपके कितने सब यूनिट्स हैं वो आ जाएंगे। जिस भी यूनिट पर आप क्लिक करेंगे वहां से आपका
ऑप्शन मिल जाएगा ओपन करने का। तो ये है पीडीएफ फॉर्मेट बुक का। तो जिनको पीडीएफ पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, दे कैन गो फॉर इट, दे कैन स्ट्रेट अवे रीड देयर स्टडी मटेरियल्स ऑनलाइन। अब जिनके पास नहीं है, स्टडी मटेरियल भी नहीं है, ऑनलाइन भी वो पढ़ने में उनको डिफिकल्टी होती है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो सीधे अमेजोन पे जाके हेल्प बुक्स मिलती हैं नीरज की एंड गली बाबा की, तो वो जाके परचेज कर सकते हैं। नहीं तो आपके नियर बाय कोई बुक शॉप है तो वहां पे जाके आप पूछ सकते हैं, अगर वो इग्नू की बुक्स बेचते हैं तो इग्नू के एमकॉम कोर्स की आप हेल्प बुक्स भी परचेज कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पढ़ना अच्छा नहीं लगता, आप कम पढ़ के जहाँ एग्जाम्स देना चाहते हैं, तो आपके लिए हेल्प बुक्स बहुत अच्छी हैं। कम टॉपिक्स हैं, कम आपका मटेरियल है और ईजी रहेगा आपको पढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी आपके पास है, आप अमेजोन से भी परचेज कर सकते हैं, नहीं तो किसी भी शॉप पे जाके वहां से परचेज कर सकते हैं। ओके, तो आई एम श्योर कि इतना तो आपको क्लैरिटी होगा स्टडी मटेरियल कैसे आपको मिल जाएगा या स्टडी मटेरियल को कैसे यूटिलाइज करना है। वो मैंने आपको सेपरेट वीडियोस में प्रोवाइड किया है, तो आप वो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर एक बार चेक कर लीजिएगा। सो गाइज, स्टडी मटेरियल का डिस्कशन हो गया, बात करेंगे हम अपने असाइनमेंट्स की। ठीक है, तो असाइनमेंट्स का ध्यान रखिएगा, जैसे कि आपको मैंने बताया था वेटेज होती है असाइनमेंट की 30% की, यानी कि जो आपके टोटल 100 मार्क्स मिलेंगे आपको अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए या कोर्स के लिए, उसमें 30 मार्क्स आपके असाइनमेंट्स के होंगे और 70 मार्क्स आपके थ्योरी के होंगे। तो असाइनमेंट्स आपको कुछ नहीं करना, क्वेश्चन पेपर असाइनमेंट्स के इग्नू की तरफ से रिलीज किए जाते हैं। ठीक है, और असाइनमेंट्स आपके 1 साल के लिए वैलिड होते हैं बेसिकली, यानी कि अगर मान लीजिए 2020 और 21 का कोई सेशन है तो उसमें आपके या तो आप एग्जाम जून में दे दीजिए या फिर बेसिकली आपका दिसंबर में दे दीजिए। ठीक है, तो वो उन दोनों ही सेमेस्टर के लिए वैलिड है। और एक बार असाइनमेंट अगर आपने सबमिट कर दी और मार्क्स ऐड हो गए और उसमें आप पास हैं, तो अगर आप थ्योरी में फेल भी हो जाते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ थ्योरी एग्जाम्स देने हैं, असाइनमेंट में आपको सबमिशन दोबारा नहीं करना। ठीक है, अब असाइनमेंट्स कैसे आपको पता लगेंगे कि कौन से प्रिपेयर करने हैं, कहाँ से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको 30% वेटेज का ध्यान रखना है, असाइनमेंट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं उस पर भी मैंने आपका वीडियो अपलोड की हुई है, आप उसको देख सकते हैं। तो 30% वेटेज है, आप देख लेते हैं असाइनमेंट्स, आपको जो असाइनमेंट्स के क्वेश्चन हैं वो कहाँ मिलेंगे। तो उसके लिए भी हमें इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, तो लेट्स प्रोसीड। सो गाइज, अभी हम इग्नू की वेबसाइट पर आ चुके हैं। अगेन वेबसाइट इज सेम। अब आपको असाइनमेंट्स के लिए स्टूडेंट सपोर्ट का एक टैब होगा, उस पर क्लिक करना है, देन यू हैव टू गो इन डाउनलोड्स। डाउनलोड्स पे जाने के बाद में यू कैन सी दी टैब विद द नेम असाइनमेंट्स, इस पे क्लिक कीजिए। अब उसके बाद आपको अपना प्रोग्राम कोड सेलेक्ट करना है, एम कॉम लिख लीजिए। तो एम कॉम के बाद में आप देख सकते हैं स्क्रीन पर एम कॉम का कोर्स आ गया, इस पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर आपको आपके असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे, एम कॉम इंग्लिश, एम कॉम हिंदी। हिंदी के अगर स्टूडेंट है तो आप देख सकते हैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। अभी जो रिसेंट है वो आप देख सकते हैं, तो वो स्टूडेंट्स जो कि जून 2021 में एग्जाम्स देना चाहते हैं, दिसंबर 2021 में एग्जाम देना चाहते हैं, तो उनको ये असाइनमेंट्स प्रिपेयर करने होंगे। ठीक है, जो एग्जाम्स हैं वो आप ध्यान रखिएगा, जैसे कि आप 2 सेशंस होते हैं एडमिशन के लिए, या तो आप जुलाई 2020 में एडमिशन लिए होंगे या आप जनवरी 2021 में सेशन में जो था उसमें एडमिशन लेके आए होंगे। तो उस केस में आपको यही असाइनमेंट्स बनाने हैं। तो जो असाइनमेंट्स में आपको डेट दिखेंगी 2020-21, ये बेसिकली आपके एडमिशन साइकिल से रिलेटेड है। जुलाई 2020 में अगर आपने एडमिशन लिया है तो वैलिड है, या जनवरी 2021 एडमिशन साइकिल में आपने एडमिशन लिया है तो ये असाइनमेंट्स वैलिड है, आप बना सकते हैं इनको। ठीक है, तो ये असाइनमेंट्स हैं आपके, इसमें आपके सभी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस होते हैं। देखिए क्वेश्चन है, मार्क्स आपके सामने है, मैक्सिमम मार्क्स 100 है और बाद में इनको प्रोपोर्शनेट कर दिया जाएगा 30% के अकॉर्डिंग, 30 मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो अच्छे से असाइनमेंट्स बनाइएगा, इसमें कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ खुद बनाने हैं असाइनमेंट्स और सबमिट करने हैं। आप सबमिट करने के लिए आपके पास ऑप्शन होता है, इग्नू जो अभी प्रोवाइड कर रहा है कोविड की वजह से, एक तो आपका नॉर्मली तो सबमिशन होता था स्टडी सेंटर पे, आपका जो भी स्टडी सेंटर है वहां पर जाकर आपको असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं। और असाइनमेंट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं उस पर आपका सेपरेट वीडियो है, तो वो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। नहीं तो आई ट्राई कि मैं आई बटन पे आपका ऐड कर दूं उस वीडियो को, ताकि आप उसको भी देख सकें। तो असाइनमेंट्स अच्छे से प्रिपेयर करने हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप ऑब्टेन कर सकें। एक तरह से चीटिंग समझ लीजिए, कुछ नहीं है। आपका क्वेश्चंस आपके पास हैं, आपको खुद आंसर लिखना है, बुक से कॉपी कीजिए, इंटरनेट से कॉपी कीजिए, वॉट एवर यू वांट, आपको बस अच्छे से अपने आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके असाइनमेंट्स की डिस्कशन खत्म हो गई। और असाइनमेंट सबमिट जैसा आपको बोला, आप स्टडी सेंटर पे जाके कर सकते हैं अपनी हार्ड कॉपी, नहीं तो अभी ऑनलाइन गूगल फॉर्म के थ्रू भी सबमिट किए जा रहे हैं इग्नू की तरफ से बिकॉज ऑफ दिस कोविड पेंडेमिक। और उसके बाद हो सकता है आपका ऑप्शन ना रहे।
तो आप स्पीड पोस्ट के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर आप फिजिकली अपने स्टडी सेंटर पे नहीं जा सकते, स्पीड पोस्ट के थ्रू सबमिट करा सकते हैं। अदरवाइज जो बेस्ट ऑप्शन रहता है, आप खुद जाके सबमिट कीजिए, और सबमिट करने पर आपको रिसिप्ट मिलती है इग्नू की तरफ से सबमिशन की, उसको लेना मत भूलिएगा। ठीक है। तो गाइज अब असाइनमेंट्स की बात हो चुकी है, बात करेंगे हम बेसिकली अपने एग्जाम्स की। ठीक है, तो एग्जाम्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं एग्जाम्स, क्योंकि 70% वेटेज हमारे एग्जाम्स की रहेगी। और एग्जाम्स की प्रिपरेशन कैसे की जाए, तो उसके लिए आपको पता है मेरे चैनल पे वीडियोस अवेलेबल हैं, और अपकमिंग वीडियोस भी आती रहेंगी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर, तो उनके थ्रू आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। अदरवाइज जो स्टडी मटेरियल मैंने आपको बताया उसको आप रीड कर सकते हैं। अपनी इग्नू मटेरियल जो है उसको पढ़िए, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। और एग्जाम्स की अगर मैं बात करूं, तो एग्जाम्स आपका जो होता है वो होता है ऑफलाइन मोड में। ऑफलाइन मोड में यानी कि पेन और पेपर वाला मोड है, और आपको एक आंसर शीट मिलती है लिखने के लिए अपने आंसर्स, जिसमें आपके होते हैं टोटल 30 पेजेस। राइटिंग के लिए अगर मैं बात करूं, तो राइटिंग के लिए आपके 26 to 27 पेजेस होते हैं उसमें। तो आपको लगभग ये एक आंसर शीट होती है जो फिल करनी होती है ऑफलाइन मोड में, यानी कि आपको सब्जेक्टिव यानी कि खुद लिखने पड़ेंगे आंसर्स। जो क्वेश्चंस होते हैं आपके 20 मार्क्स से लेके 20 मार्क्स जो है मैक्सिमम मार्क्स है बेसिकली, तो 5 मार्क्स, 10 मार्क्स, 12 मार्क्स, 15 मार्क्स, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस आते हैं। और अगर आपको अपने एग्जाम्स पेपर्स देखने हैं, कि आपको देखना है पैटर्न क्या था प्रीवियस पेपर्स का, और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो उसके लिए भी इग्नू की वेबसाइट पर आपको ऑप्शन मिलता है अपने पुराने एग्जाम पेपर्स को चेक करने का। ठीक है, तो चलिए इग्नू की वेबसाइट पर जाकर एक बार उनको भी चेक कर लेते हैं। सो गाइस, इग्नू की वेबसाइट पर आ गए हैं, वही स्टूडेंट सपोर्ट के पोर्टल पे आपको क्लिक करना है। डाउनलोड्स पे जाइए, डाउनलोड्स पे जाने के बाद में आपको ऑप्शन मिलेगा क्वेश्चन पेपर्स का, तो क्वेश्चन पेपर्स पे आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में जो भी आपको क्वेश्चन पेपर चेक करना है, लेट्स सपोज इफ यू वांट टू चेक जून 2020 क्वेश्चन पेपर, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अपना जो कोर्स है उसको बेसिकली आपको सेलेक्ट करना है। देखिए कोर्स में यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको, बेसिकली जो ढूंढना पड़ेगा वो ढूंढना पड़ेगा आपको अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशंस और मास्टर्स ऑफ कॉमर्स। तो अगर आप एम कॉम लिखेंगे तो शायद आपको ना मिले, लेकिन 7th नंबर पे आपको यही मिल जाएगा सबसे टॉप पे। तो जून 2020 के पेपर, अब आपको यहाँ पर अपना जो कोर्स कोड है उसको ध्यान रखना है। मान लीजिए आईबीओ, आप कोई पेपर देखना चाहते हैं, तो आईबीओ 1 का पेपर देखने के लिए आपको जस्ट क्लिक करना है जून 2020 एग्जाम्स, और पूरा पेपर का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपके पेपर्स आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं, आपके पेपर्स हैं। तो इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप उनको भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी तैयार कर लीजिएगा अच्छे से, टू स्कोर गुड मार्क्स, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप स्टडी मटेरियल को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट स्टडी मटेरियल से ही सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, सो गाइज यहाँ पर हमने देख लिए क्वेश्चन पेपर्स कैसे आते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज जो है, एग्जाम्स देने के लिए आपको एग्जाम फॉर्म फिल करना होता है। ठीक है, एग्जाम फॉर्म फिल करना होता है। एग्जाम फॉर्म आपका निकलता है जून एग्जाम्स के लिए और दिसंबर एग्जाम्स के लिए, तो जिसमें भी आप कन्वीनियंट है आप कर सकते हैं। जून में देना चाहते हैं एग्जाम, तो जून में अभी जो फॉर्म है वो ओपन है 15 तक की अभी लास्ट डेट आई है। आई एम सॉरी अगेन, 15 जून एक्चुअली जो फॉर्म ओपन हुआ था वो आपका 16-17 से ओपन हुआ था पिछले मंथ में, और अभी 15 जून की लास्ट डेट आई है। वैसे ही आपके दिसंबर के जो एग्जाम्स होते हैं उससे पहले फॉर्म ओपन होता है। और अभी जो फीस लगती है हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको फी पे करनी है, जो कि है 200 रुपीज पर सब्जेक्ट। असाइनमेंट सबमिशन की कोई फी नहीं है, असाइनमेंट आपको सबमिट करना है, उसके मार्क्स ऑटोमेटिकली आपके ग्रेड कार्ड में ऐड हो जाते हैं, और रिजल्ट आपका रिजल्ट वाले टैब में अपडेट होता है। तो यहाँ पर हमारी एग्जाम फॉर्म का डिस्कशन भी हो गया। ठीक है, असाइनमेंट्स का डिस्कशन हो गया। अब हम लास्ट डिस्कशन करते हैं कि मान लीजिए कोर्स आपने कंप्लीट करा, तो फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद में आपको मार्कशीट मिलती है और एक सर्टिफिकेट आता है फर्स्ट ईयर कंप्लीशन का। और उसके बाद में हम बात करेंगे, तो हमारी जैसे ही फाइनल ईयर के एग्जाम्स आप देते हैं, ठीक है, फाइनल ईयर के एग्जाम्स आप देते हैं,
असाइनमेंट सबमिट कर दी और उसमें भी आप पास हो जाते हैं तो आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। डिग्री कंप्लीट होने के बाद में आपको कॉन्वोकेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। अगर आपको अपने प्रोविजनल सर्टिफिकेट एंड फाइनल मार्कशीट चाहिए तो उसके लिए आपको कॉन्वोकेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है, जिसकी फीस होती है आपकी 600 रुपीज, और उसमें आपको इग्नू की तरफ से आपके सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। तो आप कॉन्वोकेशन चाहें तो अटेंड कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट हैं जो कि जिनके पास ऑप्शन होता है अटेंड करने का, और जो अटेंड नहीं कर पाते तो फिर उनकी डिग्री जो है बाय पोस्ट सेंड कर दी जाती है, या फिर आप अपने जो रीजनल सेंटर है, रीजनल जो आपका सेंटर होगा, आप वहां से भी उसको कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है कॉन्वोकेशन, उसके लिए भी हम एक बार वेबसाइट पर चेक कर लेते हैं, क्योंकि कॉन्वोकेशन पोर्टल अभी ओपन है। सो वेबसाइट पर अभी हम आ चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर लेफ्ट ओवर स्टूडेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट 34th कॉन्वोकेशन। तो यहाँ पर ये कॉन्वोकेशन के ऑप्शंस होते हैं जिसमें आप अपना अप्लाई करके और अपने जो डिग्रीज हैं उनको ऑब्टेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मेंशन्ड होती हैं कि अगर आपने जो एग्ज़ाम है दिसंबर 2018 में दिया है, या जून 2019 या दिसंबर 2019 है, जून 2019 में है, तो आप ये कॉन्वोकेशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कॉन्वोकेशन की जो फीस है सर्टिफिकेट के लिए है आपकी 600 रुपीज। ठीक है, मास्टर्स डिग्री है तो ये फीस है आपकी, और ये स्पेसिफिकली मेंशन्ड है। अगर आप एम कॉम स्टूडेंट हैं तो आपको 600 रुपीज आपके बर्थ सर्टिफिकेट के हिसाब से पे करनी होती है। तो इसको फिल ज़रूर करिएगा अगर आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है, एंड इफ़ यू वांट टू ऑब्टेन योर सर्टिफिकेट्स, आपकी जो फाइनल डिग्री मार्कशीट जो भी है आपको यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने एम कॉम पूरे कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये थी आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, एंड आई एम श्योर कि बहुत सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट है आपको आपके कोर्स से रिलेटेड, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, इंस्टाग्राम मेरा हैंडल ये है प्रूडेंट क्लासेस के नाम से, उसको ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे भी आप मेरे को ज्वाइन कर लीजिएगा, मेरे चैनल को, वहाँ पर भी मैं आपकी जो अपडेट्स आती रहती हैं वो देता हूँ। और फेसबुक हमारा एक ग्रुप है प्रूडेंट क्लासेस ओरिजिनल के नाम से, इसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो डिस्कशन है डिग्री की हो चुकी है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।